देखती आंखों सुनते कानों को इमरान रियाज़ का अस्सलामु अलैकुम। 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन है। सुबह के 6:19 हो चुके हैं। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है दरिया चनाब की और दरिया सतलुज की, इस हवाले से मैं मुख्तसर सी वीडियो में आपको तमाम चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जलालपुर पीर वाला शहर जो है, दोनों अतराफ़ से, एक तरफ से दरिया सतलुज, एक तरफ से दरिया चनाब और फिर दरिया रावी भी जो है, इन दरियाओं ने मिलकर जो है जलालपुर पीरवाला में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी आज की रात गुज़रने के बाद भी जलालपुर पीरवाला के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे मुकामात पर लोग इस चीज़ का शिकवा कर रहे हैं कि हमें जो है वो रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। हुकूमत लगी हुई है, इदारे लगे हुए हैं, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है, इसमें थोड़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होनी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि दरिया सतलुज में पीछे से इंडिया ने रात को फिर पानी छोड़ा है और हरीके के मुकाम से पानी छोड़ा गया है। गंडा सिंह वाला पर जो है ये सैलाबी सतह जो है ये फिर से बढ़ी है और 3 लाख और तकरीबन 50,000 क्यूसेक के करीब होना शुरू हो चुकी है, जबकि सुलेमानकी के मुकाम पर अभी भी वही 1 लाख और 15-20 हज़ार के करीब है। लेकिन रात जो पानी है इसके बाद फिर सुलेमानकी के मुकाम पर भी 1 लाख कोई 40-45 हज़ार क्यूसेक तक जा सकती है। मुल्तान मुल्तान के करीब जो जनाब शेरशाह वाला सर जी है ना, अपना क्या नाम है, पुल, ठीक है, उसके करीब की एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आ रही है कि मुल्तान और मुज़फ़्फ़रगढ़ को मिलाने वाले रेलवे और नेशनल हाईवे के अलग अलग पुल को बचाने के लिए दरिया चनाब के शेरशाह बंद पर पानी की सतह जो है अगर 1.5 फुट और बढ़ गई। ये रात से पोस्ट वायरल है, फिर मैंने इसकी इंटेरोगेट किया तो पता लगा कि ये पोस्ट बिल्कुल ठीक है। शेरशाह बंद के करीब जो है ना पानी वो बहुत ज़्यादा हो गया है और अगर पानी की सतह मुल्तान के करीब 1.5 फुट और बढ़ती है तो फिर शेरशाह वाला जो बंद है उसे तोड़ा जाएगा। अब अच्छा, अब उसको तोड़ने के बाद ये बंद जो है कितने देहात को नुकसान पहुंचाएगा? तकरीबन कोई 50 के करीब देहात हैं, तकरीबन कोई 40 के करीब शायद हैं जिनको नुकसान पहुंचेगा। और लेकिन यह है कि उस बंद के तोड़ने के बाद ये है कि मुल्तान शहर जो है वो महफूज हो जाएगा और जो है वो नुकसान का जो अंदेशा मुल्तान शहर के कुछ इलाकों में है इस पानी की वजह से, सैलाब की वजह से, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब वहाँ के कुछ सहाफ़ी हैं मुल्तान साइड के, उनकी रात में कुछ चीज़ें देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी तक जो है इस चीज़ को मैनेज ठीक तरह से नहीं किया गया, लेकिन आई होप सो कि आज के दिन में, आज की डेट में हो जाएगा। ले जी, अभी आपसे बात करते करते मराला बैराज का सुबह 6 बजे का डाटा भी आ गया है और कल से फिर वो फेक ख़बरें हैं कि हेड मराला पर दरिया चनाब में पता नहीं कितने लाख क्यूसेक पानी आएगा, ये है वो। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो परेशान कुन लोग होते हैं ना, जो सैलाब ज़दगान होते हैं, जहाँ पर बड़े सैलाब की वजह से लोग परेशान होते हैं, घर से बाहर बैठते होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई एक शैतान बंदा, चाहे वो मोबाइल पर चाहे फ़ेस टू फेस, अफवाह फैला रहा होता है। और ये हमेशा से, मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से इस तरह की फ़ेक ख़बर जो है ये सर्कुलेट करती है। मतलब लोग इतने बेशर्म हैं कि एक तो बंदा पहले पैसे ही, मतलब परेशान होकर बैठा है, पहले ही जो है वो परेशानी में गिरा हुआ है और फिर ऊपर से उसको जो है जनाब इस तरह से डराना, ठीक है, कि उसके जिस्म का जो बाकी रहा सहा खून है वो भी नुचड़ जाए। खैर, मराला के मुकाम पर अभी सुबह 6 बजे का जो डाटा है 75,000 क्यूसेक की अप स्ट्रीम है और 72,000 क्यूसेक का डाउन स्ट्रीम किया जा रहा है। हमारे पास 2 नहरें हैं, मराला रावी लिंक और अपर चनाब केनाल। मराला रावी लिंक नहर तो काफ़ी दिनों से सैलाब आने से पहले ही बंद कर दी गई थी, जबकि अपर चनाब केनाल में ये को 2-3 हज़ार पानी रोज़ाना की बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो पीछे से सैलाब चनाब में तो नहीं आएगा, सतलुज में फिर इंडिया ने पानी छोड़ा है, ठीक है, और देखते हैं कि सतलुज का ये सैलाब कब ख़त्म होगा। रावी में पीछे से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। ये तीनों दरिया मिलकर अब जहाँ जहाँ से आगे गुज़र रहे हैं, सिंध से पहले पहले जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान है। मेरी हाथ बांध कर जनूबी पंजाब के रहने वालों से, उन लोगों से गुजारिश है जहाँ अभी पानी नहीं पहुँचा और पानी पहुँचने का डर है, आप लोग अपने इलाके छोड़ दें। पहले कि पानी आपके पास आए और फिर आप
लोग पुकारें कि हमें रेस्क्यू करें। जो हालात आप पीछे से पिछले 20 दिनों से देख रहे हैं ना, पूरे पंजाब के सैलाब से अफेक्टेड एरिया से, तो उसके बाद आपको कल मैंने जलालपुर पीरवाला के लोगों से भी यही शिकवा किया था कि आपको पता था पानी आ रहा है, आपको पहले ही वहाँ से निकल जाना चाहिए था। तो अभी भी मेरी उन इलाकों से गुजारिश है जहाँ पर पानी आना है, ये तीनों दरिया मिलकर पहुँचने हैं और आप लोग वहाँ पर अभी मौजूद हैं। अभी हालात ही ऐसे बन चुके हैं, अपने इलाकों से निकलिए, फ़ौरी तौर पर निकलिए, ताकि जो है आपको पानी आकर ना नुकसान पहुँचाए, आपका सामान ना ज़ाया हो, आपकी जान ना ज़ाया हो। ये अभी की आज की जो है वो तफ़सीलात हैं। शाम को क्या होती है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर आगाह करूँगा। अपना बेहद ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।